नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उपस्थिति में देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 36 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। पार्टी की तीसरी लिस्ट में आंध्र प्रदेश की 23, महाराष्ट्र की 6, ओडिशा की 5, मेघालय की 1 और असम की 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आज सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद पार्टी जो है एक और लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो यूपी से 50 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। संभव है कि पार्टी सुबह 11 बजे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जितना जल्दी संभव होगा हम बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। तो लिस्ट जारी हुई है और संबित पात्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता जो है उन्हें भी पुरी से टिकट मिला है और संभावना यह है कि आज जो है कोशिश ये है कि जल्द से जल्द, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं और अगर कैंडिडेट्स में उलझे रह जाते हैं या थोड़ा सा देर होता है तो आपको चुनाव प्रचार प्रसार में आगे वक्त कम मिलेगा। लिहाजा इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम भी जल्द डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज जैसे हम आपको जानकारी दे भी रहे हैं, पार्टी की इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश के 23, महाराष्ट्र की 6, ओडिशा की 5, मेघालय की 1 और असम की 1 सीट पर उम्मीदवार घोषित हुआ है। साथ ही साथ आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और एक और लिस्ट जारी की जा सकती है। अगर सूत्रों की माने तो यूपी से 50 उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल है। संभव है कि पार्टी सुबह 11 बजे जो है नामों की घोषणा कर दे। रंजना हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है आज की बैठक के बारे में अगर हम बात करें तो? देखिए, आज ये सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दोनों सभी लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पे मौजूद रहेंगे और आज फिर एक बार बीजेपी के दिग्गज वहां पे जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो नेता है केंद्रीय, वो बैठेंगे और बैठक होगी जिसमें यूपी के जो बाकी सीटें हैं, 28 सीटों पे अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। बाकी सीटों पे जो है आज मंथन होगा और ये उम्मीद की जा रही है कि दूसरी सूची बीजेपी जारी करेगी। तो सबकी निगाहें अब आज की बैठक की तरफ है कि आज दूसरी सूची में वो किसके टिकट कटते हैं और किसको किसको मिलता है। ये देखने वाली चीज होगा कि कौन कौन लोग होते हैं इस मंथन में, किसका किसका नाम निकल के आता है। तो आज दूसरी सूची की तरफ सबकी निगाहें हैं और आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है, दूसरी सूची, क्योंकि इसी बैठक के बाद निकलेगी दूसरी सूची। तो आज सभी जो यूपी के नेता हैं और केंद्रीय नेतृत्व हैं, सब लोग दिल्ली में आज बैठेंगे और वहां पे बैठक होगी। लगभग 10 बजे से माना जा रहा है कि लोग बैठक शुरू होगी और उसके बाद मंथन होगा। जी जीनत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मंथन होने के बाद ही जो है बचे हुए जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है आज, जिसमें मंथन होगा बचे हुए जो प्रत्याशी हैं उनके नामों को लेकर और संभावना है कि उनके नाम जो है वो डिक्लेयर किए जाएंगे। और खबरें हैं कि लगभग 50 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम जो हैं वो फाइनल कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कांग्रेस अब तक 181, बीजेपी 220 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर चुकी है। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 11 उम्मीदवारों के बाद स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। बीएसपी सुप्रीमो ने 20 स्टार प्रचारक बनाए हैं, जिनमें उनके भतीजे आकाश का नाम भी शामिल है। लिस्ट में पहले नंबर पर मायावती, जबकि दूसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्रा का नाम है। आकाश आनंद कुछ दिनों पहले ही विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और मायावती के साथ जुड़कर राजनीति के गुण सीख रहे हैं। बीते दिनों मायावती के साथ अचानक तस्वीरों में एक युवा चेहरा नजर आया। इस युवा चेहरे की चर्चा हुई तो पता चला कि वो कोई और नहीं है बल्कि मायावती के भाई के पुत्र आकाश आनंद है। बीते दिनों मायावती ने आकाश की राजनीति में आने की घोषणा भी की थी। तो बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं।
आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। गौतम बुद्ध नगर सतपीर नागर बुलंदशहर योगेश वर्मा, अलीगढ़ से अजीत बालियान, आगरा से मनोज कुमार सोनी, मेरठ से हाजी मोहम्मद याकूब को टिकट मिला है। साथ ही सहारनपुर से हाजी फजरुल रहमान, बिजनौर से मलूक नागर, नगीना से गिरीश चंद्र, अमरोहा से कुंवर दानिश अली, मेरठ से हाजी मोहम्मद याकूब। बड़ी खबर जो है वो आगरा से आ रही है। राज बब्बर अब फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें मुरादाबाद से मैदान में उतारा था। राज बब्बर चाहते थे कि उन्हें पुराने क्षेत्र फतेहपुर सीकरी दिया जाए और कांग्रेस ने उनकी बात मान ली। वहीं अब मुरादाबाद से मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात अब सामने आ रही है उनके। तो राज बब्बर जहां से चाहते थे उन्हें वहां से टिकट मिला है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जो है इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सबको साथ लेकर जो है वो कम से कम चल रही है। पुराने लीडरान को भी उनकी जो ख्वाहिश है उसका भी ख्याल रखती हुई नजर आ रही है और किसी तरह का मतभेद ना हो, शायद ये भी जहन में। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राज बब्बर जहां से चाहते थे वहां से टिकट मिला, इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे क्या देख रहे हैं आप? जी, ये जो फतेहपुर सीकरी का चुनावी रण है ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। दरअसल यहाँ राज बब्बर चुनाव लड़ना चाहते थे और 2009 में मामूली हार उन्हें हुई थी। 9000 वोटों से हारे थे 2009 में, इसीलिए उनकी पूरी तैयारी थी और कई बार उन्होंने बैठकें यहाँ कर ली थी। लेकिन अचानक उन्होंने अपना फैसला बदला और मुरादाबाद की तरफ का रुख किया। लेकिन जब महागठबंधन का प्रत्याशी घोषित हुआ कल, उसके बाद हलचल तेज हो गई। चूंकि राजवीर घोषित हुए हैं, पहले सीमा उपाध्याय को लड़ना था चुनाव और सीमा उपाध्याय बैकफुट पे आ गई और वह पहले चुनाव जीत चुकी हैं फतेहपुर सीकरी से। तो ऐसे में जब सीमा बैकफुट पर गई और नया प्रत्याशी घोषित हुआ बसपा का, तो उसके बाद राज बब्बर और कांग्रेसी खेमे में हलचल मची और अचानक कल कई बैठकें हुई। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि राज बब्बर फतेहपुर सीकरी से ही चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि 9000 वोट से केवल उन्हें हार मिली थी, तो अपना जो एक चेहरा है, स्टारडम है, उसको भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। राज बब्बर के लिए नामांकन पत्र भी बृजेंद्र रावत नामक कांग्रेसी ने खरीद लिया है और उम्मीद है कि 25 तारीख को वह नामांकन पत्र अपना दाखिल कर देंगे। इसके लिए कल यहाँ बैठक होगी आगरा और फतेहपुर सीकरी में। कांग्रेसियों में पूरी तैयारी है और वह राज बब्बर चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनको लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कांग्रेस, इसलिए वह फतेहपुर सीकरी से उन्हें उतारना चाहती, इसीलिए वह मुरादाबाद से वापस लौटकर फतेहपुर सीकरी आ रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और इसकी वजह खुद जितिन प्रसाद ही हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ जवाब नहीं दिया, बल्कि रिपोर्टर से ही सवाल करने लगे कि इन खबरों का कोई आधार है भी या नहीं है। जितिन ने कहा है कि वो कांग्रेस में रहेंगे। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि जितिन प्रसाद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। कारण बताया जा रहा है कि उन्हें पार्टी आलाकमान लखनऊ से चुनाव लड़ाना चाहता है और वो धौरहरा सीट से ही लड़ना चाहते हैं। इसी की वजह से वो पार्टी हाईकमान से नाराज है। BJP, sir. The main question as of now. No, tell me, but where is it coming from? You have to give me some basis of asking the question. क्या बताऊं उसके बारे में? सर अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन विकिपीडिया में दिया हुआ है कि आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो ये विकिपीडिया वालों से पूछिए। Sir, I can show you the clipping also. No, but what I am not answerable to the clipping. Yeah, sir, but I'm are you answerable for joining? myself. Sir, just say this much, sir. Are you joining the? समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद थे। बाल कुमार पटेल बुंदेलखंड में अपना दबदबा रखने वाले दस्यू ददुआ के परिवार के सदस्य हैं। 2009 में मिर्जापुर से सांसद रहे बाल कुमार पटेल 2019 में बांदा लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।
सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेश दहिया ने पर्चा भरा है। इमरान मसूद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के राघव लखनपाल से लगभग 60,000 वोटों से हार हुई थी उनकी। इस बार उन्हें अपने चाचा राशिद मसूद का भी साथ मिला है। वहीं दुश्वारियां भी कम नहीं। अब बीएसपी एसपी यहां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान मसूद ने इस बार करीब 2 लाख वोटों से जीत का दावा किया है। योगेश दहिया भी दूसरी बार आप से मैदान में उतरे हैं। पिछली बार वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह 2 लाख वोट से। चुनाव हमारा बहुत मजबूत है और आज देश के अंदर जिस तरह का माहौल है, देश के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनने का काम होगा। आपके चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपकी पार्टी? हमारे चुनाव के अंदर बेसिक मुद्दा सबसे बड़ा देश का किसान है, देश का नौजवान है, देश का मजदूर है, देश का व्यापारी है। इधर क्रिकेट की पिच पर अपनी खास पहचान रखने वाले गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गंभीर ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ली है। माना जा रहा है कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की जगह नई दिल्ली से गंभीर को मैदान में उतारा जा सकता है। पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का काफी विस्तार हुआ है। देश के अन्य हिस्सों में भी पहले जहां हम कमजोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है। आज हम वहां भी जीतने की स्थिति में हैं और एक प्रकार से एक वक्त कहा जाता था कि हम एक काडर बेस्ड पार्टी हैं, वो आज भी हमारी विशेषता है। First of all, I would like to thank Jetli sir, Ravi Shankar Prasad sir and BJP for giving me this opportunity to be doing something special for the country. And जैसे सर ने बोला कि obviously मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर I'm joining this party and I'm sure that I'm going to live up to their expectations because I've done whatever I could in cricket and this is a fabulous platform for me to do something really good for this country and take this party forward and make this country a much better place to live. So I'm sure जैसे सर ने मुझे बोला with sir's blessing and I'm going to try and do my best. प्रतापगढ़ के रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी को चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग ने जनसत्ता दल को फुटबॉल प्लेयर चुनाव चिन्ह दिया है। इसी सिंबल के जरिए राजा भैया की पार्टी चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों के साथ दमखम दिखाएगी। फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी प्लेयर ये चुनाव निशान आवंटित हुआ है जो कि हम सभी लोगों को बहुत पसंद है। और जौनपुर से, हमीरपुर से, उन्नाव, फतेहपुर, झांसी और कई जिलों से आवेदन आ रहे हैं। अच्छे लोगों के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जो सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी वहां पे नाम फाइनल नहीं किया गया। राजा भैया की पार्टी का सिंबल का ऐलान जो है चुनाव आयोग ने कर दिया है। खेलता हुआ प्लेयर राजा भैया की पार्टी का चुनाव निशान होगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम इस समय बेदी कोठी पर जो है मौजूद हैं। जैसे ही चुनाव आयोग का मेल जो है पहुंचा और जानकारी सिंबल की हुई, वैसे ही समर्थकों की भारी भीड़ जो है यहाँ पर जमा हो गई है। लोग राजा भैया को जो है बधाई दे रहे हैं। वहीं जब हमने राजा भैया से एक्सक्लूसिव बातचीत किया तो इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ से कुंवर अक्षय प्रताप सिंह और कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार हमारे प्रत्याशी होंगे। जौनपुर, उन्नाव समेत कई जगह से हम अपने प्रत्याशी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से मैदान में उतारने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजा भैया के इस ऐलान से प्रतापगढ़ समेत पूरे प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18, प्रतापगढ़। पुलवामा हमले को 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ये मुद्दा गर्म है और पॉलिटिक्स इस पर जारी है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। 14 फरवरी 2019 पुलवामा के आतंकी हमले ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देश बहादुर जवानों की शहादत का बदला मांग रहा था। इंडियन आर्मी ने इसका जवाब पाक की सीमा में घुसकर दिया और बालाकोट में मौजूद जैश के आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर डाला। दुनिया ने भारत की ताकत देखी, हमारे जवानों का शौर्य देखा, लेकिन इस पर देश के अंदर ही आरोप प्रत्यारोप, सवाल जवाब, सही गलत, कौन सही कौन गलत की सियासत भी खूब हो रही है।
नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एयर स्ट्राइक पर ही सवाल खड़े कर दिए और सबूत भी मांगा। I would like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. हालांकि बाद में उन्होंने न्यूज 18 से भी इस पर बात की और सफाई भी दी। But what is wrong in my asking for facts? That's not anti-national. As a scientist, as an inventor, we are trained to ask questions. इससे पहले समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा ने पुलवामा हमले को ही एक साजिश करार दिया। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी, तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे कि हमारे नौजवानों की जानें दिलवा दी और वोट पाने के लिए। गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोदा और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल वर्मा के बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए करारा पलटवार किया और सेना के अपमान करने के लिए देश से माफी मांगने की बात कही। हालांकि पित्रोदा के बयान की कांग्रेस पार्टी में ही आलोचना हुई। खैर, जनता ये जानती है कि अभी मौका चुनाव का है, सियासत तो गरमाएगी ही क्योंकि मसला वोट का है। लेकिन राजनीति से परे अगर हकीकत देखी जाए तो ऐसे बयानों से परहेज ही करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना के शौर्य की बदौलत ही सरहद पर देश को जवान अपनी जान की बाजी लगाकर महफूज रखते हैं और इतिहास इसका गवाह है। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर मेरठ से है। मेरठ में सोशल मीडिया पर इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ शोहदे एक स्कूली छात्रा से छेड़खानी कर रहे हैं। छात्रा स्कूल ड्रेस पहने हुए है। ये वीडियो किसी स्कूल या कॉलेज के आसपास का ही लगता है। वीडियो में 4 युवक एक छात्रा को दबोचकर उसके साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं। बुरी तरह से छटपटा रही है और भागने की कोशिश कर रही है। वो मदद के लिए आवाजें भी लगा रही है। भाग जा बेटा, वीडियो तो आ गई। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 12वें सीजन का आज आगाज होने जा रहा है। चेन्नई में देर शाम चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला विराट कोहली के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। कोहली की टीम अगर धोनी के धुरंधरों को उनके गढ़ में हरा देती है तो इससे बड़ी शुरुआत उनके लिए नहीं हो सकती। आरसीबी के खिलाफ चेन्नई ने अब तक 15 मैच जीते और 7 हारे हैं, जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकला। आरसीबी की चिंता का सबब विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता भी है। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल उसके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की सुपर किंग्स पुराने शेयरों के साथ भिड़ने को तैयार है। चेन्नई 3 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। वहीं बड़े नामों वाली बेंगलुरु टीम में एक ट्रॉफी को तरस रही है।